हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है मनीष कुमार। मैं स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हम इग्नू के लिए स्पेशल कोर्स ला रहे हैं ताकि वो बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके और स्पेशल और इससे ज़्यादा वो अच्छे मार्क्स पेपर में लेके आ सके। उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूं कि इग्नू में जो बीकॉम जनरल का जो एग्ज़ाम होता है, बीकॉम का जो एग्ज़ाम होता है, उसकी थोड़ी क्राइटेरिया और मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे उनके फर्स्ट टर्म में कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो उनको स्पेशल यानी प्रायोरिटी देंगे, और इग्नू में जो मार्क्स को देने का जो क्राइटेरिया है वो कैसा है, वो क्रेडिट सिस्टम के बेस पे है। तो वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अपने मार्क्स को इन्हेंस करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जैसे इग्नू में आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ये जनरल के लिए होता है। इसमें 10+2 यानी कि एलिजिबिलिटी मानी जाती है और मीडियम आप दोनों ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश आपके पास दोनों चॉइस होता है। जिसमें आपका कंफर्ट है, जिसमें आपका बेहतर आप रिजल्ट दे पाते हो, जिसमें आप बेहतर आंसर आप लिख पाते हो, वही आपको सब्जेक्ट चुनना है। ये स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है। याद रखिएगा जब फॉर्म भरें तो जो मीडियम आपने चूज करा है वही जब आप आंसर शीट में लिखने जाए तो वही मीडियम आप लिखोगे। पहली एडवाइस ये है। दूसरी बात ये है कि जो इग्नू है वो पेपर ना अलग तरीके से, अलग पैटर्न तरीके से वो लेता है। उसके 5 क्राइटेरिया हैं, वो 5 चीज़ों में डिवाइड कर देता है। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, सीसी जो रहेगा आपका कोर कोर्स रहेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो कंपलसरी भी माना जाता है। और डीएसई जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव माना जाता है। इसके बाद एईसीसी होता है जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स माना जाता है। सीएसईसी जो होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होता है। और लास्ट जो होता है जीई यानी जनरल इलेक्टिव होता है। ये 5 तरीके से आपका इग्नू यानी कि अलग अलग सेमेस्टर में यानी कि एग्जाम लेता है। कुछ चीज़ें कंपलसरी रहती है, कुछ चीज़ें आपके पास ऑप्शन रहेगी, वो हम जानेंगे इसमें। देखो एक चीज़ और आपको समझ लो कि जो भी आपके सेमेस्टर होंगे वो हर एक सेमेस्टर के ना क्रेडिट मार्क्स मिलते हैं। तो क्रेडिट किस तरीके का है, टोटल जो आपके 6 सेमेस्टर होंगे और टोटल क्रेडिट जो आपको अर्न करना पड़ेगा 132 अर्न करना पड़ेगा। यानी हर एक सेमेस्टर में आपका जो एग्जाम होगा वो 22 क्रेडिट का होगा। कितने क्रेडिट का होगा, 22 क्रेडिट का आपका एग्जाम होगा। तो टोटल 6 सेमेस्टर बाद आपका 132 क्रेडिट यानी कि टोटल हो जाता है। 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल के लिए, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर आपके होंगे और हर एक सेमेस्टर जो होगा 22 यानी क्रेडिट का होगा। अब ये सर बताइए कि क्रेडिट होता क्या है। बहुत बच्चों ने क्वेरी करी थी, सर हमें ये ना समझ नहीं आया कि ये जो पैटर्न है एग्जाम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए। तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखो बाबू, जो क्रेडिट होता है ना वो ना थोड़ा ऐसे समझोगे, थोड़ा क्वालिटी के लिए किया गया है। कुछ सब्जेक्ट जो रहेंगे थोड़ा स्पेशल रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट अगर आपको चॉइस के लिए मिले, आपकी जो स्किल के ऊपर डिपेंड करता है वो आप चूज करिए, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी बांटी गई है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, कोर कोर्स जो होता है उसमें मेन जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के रहेंगे, ठीक है। बिजनेस लॉ रहेगा, बिजनेस मैथमेटिक्स रहेगा, स्टैटिक्स रहेगा, कंपनी लॉ रहेगा, इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस रहेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा। तो ये आप देख सकते हो कि कितने स्पेशल ये सब्जेक्ट है। इसे कोर कोर्स कहा गया है, इसलिए इसे शॉर्ट में सीसी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। फिर दूसरा जो कैटेगरी होता है वो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट यानी कि कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एनवायरमेंट स्टडी, हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि इसे जेनरिक इलेक्टिव भी कहते हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर बातें बताई जाती है, इसकी स्टडी करनी होती है, सिंपल सी बात ये है। और स्किल एनहेंसमेंट के लिए इन्होंने अलग से बनाया हुआ है, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, बिजनेस से रिलेटेड हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, ठीक है, सेल्समैनशिप हो गया, कैसे करी जाती है वो सब चीज इसमें सिखाई जाती है ताकि बच्चा ना स्किल्स एक्वायर कर सके इन मीडियम के जरिए, इन सब्जेक्ट के जरिए। क्योंकि देखो आज का ना जो टाइम है ना बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टाइम हो चुका है और ये मॉडर्न टाइम में हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि बहुत बच्चे सिर्फ बुक के अलावा और भी स्किल्स हमें उन बच्चों को सिखानी है। तो इग्नू का एक बहुत बढ़िया है कि इस तरीके से वो बच्चों को स्किल्स भी सिखाता है। इसके अलावा लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश है, बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, ये सब अगर मिला दिया जाए ना तब जाके आपका कोर्स तैयार होता है। हर एक सेमेस्टर में अलग अलग कोर्स यानी बांटे गए। अब मैं आपको फोकस करके बताता हूं कि किस कोर्स में यानी कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स है। स्पेशल मैं आपको बता देता हूं,
ये चीजें आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की है। आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर आपको पूरे अच्छे से समझा देता हूं ताकि बच्चा जब फर्स्ट टाइम जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में ना तो बहुत ज़्यादा डरता है और थोड़ा ना होपलेस होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट पिक करने हैं। तो एक्चुअली में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखो बाबू, सेमेस्टर 1 जो रहेगा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होता है, ये 4 क्रेडिट का होता है। एक चीज याद रखना, हर एक कोर्स का ना क्रेडिट डाला गया है। जो कोर कोर्स होगा वो 6 मार्क्स का यानी 6 यानी क्रेडिट का होगा, ठीक है। कोर कोर्स 6 क्रेडिट लेके जाएगा। बाकी जो एबिलिटी एनहांसमेंट वाले जो कोर्स हैं वो 4 क्रेडिट के होते हैं यानी 4 क्रेडिट के होंगे। और एक चीज और याद रखना, ये जो आपका सेमेस्टर 1 है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है वो 4 क्रेडिट का होता है यानी 4 क्रेडिट आपको देके जाएगा। और MIL जो होता है जेनरिक इलेक्टिव, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है, और दूसरा इसका एक और नाम क्या है, मल्टी डिपेशनरी यानी कोर्स होता है। ये आपका कितना है, 6 क्रेडिट का है, ठीक है। और CC1 यानी कोर कोर्स 1 यानी इसमें एक परमानेंट यानी सब्जेक्ट होगा आपका, वो भी 6 यानी क्रेडिट लेके जाएगा। और CC जो दूसरा जो इसमें सब्जेक्ट होगा कोर कोर्स का वो भी 6 क्रेडिट का होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे टोटल करेंगे ना, टोटल 22 क्रेडिट ही होगा। हर एक सेमेस्टर का जो क्रेडिट का क्राइटेरिया वो 22 क्रेडिट ही है। अगर थोड़ा इसको मैं डिटेल में अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो देखो आप सेमेस्टर 1 की अगर मैं बात करते हैं, ये कोर कोर्स है। कोर कोर्स हमेशा 6 क्रेडिट आपको देके जाएगा। इसमें आपका पहला जो है लैंग्वेज होता है BEGLA, ये बाबू कोड है, ये फुल फॉर्म नहीं है। कुछ कुछ की फुल फॉर्म देखने को मिलेगी, कुछ कुछ की फुल फॉर्म नहीं है, वो कोड में बात किया हुआ है। तो पहला जो होता है वो आपका लैंग्वेज है BEGLA। ये कौन सी लैंग्वेज है, अगर मैं इसको आपको दिखाने जाऊं तो ये कौन सी लैंग्वेज आती है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो यहाँ पे ये इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल है। आप देख सकते हो BGA, ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है। इसके अलावा लैंग्वेज कोर्स में अगर देखेंगे तो BEGLA जो मैं 135 बता रहा था वो इंग्लिश इन डेली लाइफ है। इंग्लिश कैसे डेली लाइफ में यूज करी जाती है उसका ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। इसके अलावा जो इसमें दूसरा सब्जेक्ट होता है BCOC 131 जो ये कोड है, ये आपको किस चीज के लिए डिनोट करता है, ये आपको डिनोट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। ये कंपलसरी होता है बेटा, ये आपको करना ही करना होता है। दूसरा इसमें होता है BCOC, ये आपका 132 है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपके इसके हो गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आप आसानी से देख सकते हो। पहला आपका लैंग्वेज, इंग्लिश जो डेली लाइफ में कैसे बोली जाती है, कैसे करी जाती है, उसका एक पेपर होगा। 2 पेपर मैंने आपको बता दिए कौन से हैं, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो 131 है, और जो BOCOC जो 132 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का है। 3 पेपर इसके हो गए, बहुत ही इजी है। इसका पूरा डिटेल वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूरा कोर्स अवेलेबल इसके लिए कराया जा रहा है, ठीक है। आप इसको बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और अच्छे से इस चीज़ को फ़ायदा उठा पाएंगे। इसी चीज़ के लिए आपके लिए स्टेट फॉरेन क्लासेज आपके लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको, ठीक है। ये 3 आपके सब्जेक्ट यहाँ हो गए। अब देखो डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से स्किल एनहांसमेंट कोर्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जनरल इलेक्टिव का भी कोई कोर्स नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना। सिर्फ आपको पढ़ना है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स जो 4 क्रेडिट का होगा। इसका जो कोड होगा, अगर इसके कोड की अगर मैं बात करूं BEVAE 181, ये इसका कोड है। अगर इस कोड को अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है, अगर थोड़ा आप डाउन करके देखेंगे 181 आपका देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और डाउन करिएगा, थोड़ा सा और डाउन करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपका BEVAE है 181 है, इन्वायरमेंटल स्टडी के ऊपर बात कर रहा है। उसकी अगर मैं बात करूं तो उससे रिलेटेड यानी कि टॉपिक आपके सब्जेक्ट में रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसमें उसका थोड़ा गाइडलाइंस इसमें थोड़ा स्किप करके दिया हुआ है, तो इसको मैं बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, ये एनवायरमेंटल स्टडी की बात करेगा, ठीक है। तो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। एक पहला जो आपको मैंने बताया वो कौन सा है, वो लैंग्वेज की बात करेगा। दूसरा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में, और तीसरा जो हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हो गया, और ये वाला जो आपका रहेगा वो एनवायरमेंटल स्टडी की बात करेगा। 4 सब्जेक्ट है बाबू। देखो ये 6 क्रेडिट हो गया, 18 क्रेडिट यहाँ हो गए। 4 क्रेडिट एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी के हो गए यानी कि 22, यानी 18 और 4 22 क्रेडिट आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ये एग्जाम होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या क्रेडिट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आपको इजीली वे में समझ में आया।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक धन्यवाद।